आजम खान को छोटे मोटे कानूनी झटके झेलने की आदत सी पड़ गई थी, लेकिन इस बार का झटका जरा जोर का है, जिससे उबर पाना शायद आसान नहीं होगा। इस बार का फैसला उनके सियासत पर पूर्णविराम लगा चुका है। वो सांसद का चुनाव, विधायकी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जनता के बीच तो जाएंगे, लेकिन अब माननीय नहीं कहलाएंगे। यूं तो राजनीति में कद कितना भी बड़ा हो, लेकिन जो सम्मान सांसद और विधायक के तौर पर वो पाते रहे, अब नहीं पाएंगे। धीरे धीरे ये दर्द ऐसा है जो वक्त के साथ बढ़ता ही चला जाएगा। आजम को भले ही कोर्ट ने आपराधिक मामले में 3 साल की सजा सुना दी हो, आजम खान भले ही अब विधायक ना बचे हो, लेकिन समाजवादी पार्टी में आजम खान का कद कल भी ऊंचा था और आज भी ऊंचा है। आजम की विधायकी गई तो अखिलेश सीधे उनके बचाव में उतर आए। अखिलेश ने कहा कि विपक्ष के प्रति लगातार कार्रवाई जारी है। आए दिन विपक्षी नेताओं की प्रतिष्ठा धूमिल की जा रही, विपक्ष के नेताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा। सपा नेताओं के प्रति भाजपा का रवैया दुश्मन जैसा है। सरकार के सबसे ज्यादा निशाने पर लोकप्रिय नेता आजम खान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक विद्वेष और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। विपक्ष की आवाज दबाने का काम हो रहा है। हम सरकार के हर जुल्म, अन्याय, अत्याचार और दमन का मुकाबला करेंगे। हम जनता के मुद्दों को लेके सड़क से विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। कुछ लोग समाज में ऐसे हैं कि विद्वेष की भावना से, विघटन की भावना से, दंगा फसाद फैलाने की भावना से, भाई से भाई को लड़ाने की भावना से कुछ न कुछ अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। इससे उन पर रोक लग सकेगी और उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। समाजवादी पार्टी ने गोला विधानसभा सीट के लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की, उसमें भी आजम खान का नाम अखिलेश के ठीक नीचे दूसरे नंबर पर है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में आजम खान के कद को इस तरीके से समझिए कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से ऊपर आजम खान का नाम लिखा गया है और आजम के बाद ही किसी का नाम लिखा गया है। और अब अखिलेश ने आजम खान का नाम लेकर सीधे सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा, आजम खान पर रोज फर्जी केस दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा। आजम भाजपा सरकार की आंखों को खटक रहे हैं क्योंकि वो सांप्रदायिक ताकतों के धुर विरोधी हैं। आजम खान तो संविधान और धर्मनिरपेक्षता के लिए संघर्ष करने वाले नेता हैं। नफरती राजनीति का विरोध करने वाले आजम भाजपा की आंख की किरकिरी बन गए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की सदस्यता निरस्त करने से समाजवादी पार्टी दमन और जुर्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम सरकार के खिलाफ लगातार अनवरत संघर्ष करने का काम करेंगे। अखिलेश ने आरोप लगाया कि आजम के तर्कों और तीखे बयानों से भाजपा नेता असहज रहते थे और इसी का नतीजा है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र के बीज बोए जाने लगे। साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि आजम ने जो उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान जौहर यूनिवर्सिटी के रूप में खड़ा किया, उसे भी ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही। इन्होंने लूट करके और जमीनों पे कब्जा करके यूनिवर्सिटी बनाई, लोगों को डरा धमका करके वोट हासिल की, दंगे करा करके विधायक बने। आज इनकी जब सदस्यता गई है तो इनको याद आ रहा है और ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम लोग कर रहे हैं। आजम पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, लेकिन पहली बार उन्हें किसी मामले में सजा हुई है और ये सजा उनके राजनीतिक जीवन पर बड़ा असर डालने वाली है। आजम अब तक सोचते थे कि उनके बयानों का उनके राजनीतिक जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बार आजम फंस गए। जहां तक मैं समझता हूं वो गलती करते ही इसलिए हैं क्योंकि वो कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं। वो जानते हैं कि किस तरह बचकर निकला जा सकता है। जैसे ये उनको 3 साल की सजा सुनाई गई है। अब आप इसमें देखिए कि जो कोर्ट उनको सजा सुना रही है, वो कोर्ट हाथों हाथ उनको जमानत पर भी रिहा कर रही है। तो हर आम आदमी को जानकारी नहीं है और उन्होंने बाहर निकलकर अपने बेटे अब्दुल्ला आजम से भी कहा कि इसमें जमानत का प्रावधान है और मुझे जमानत मिल गई है। तो वो जानते हैं किस तरह बचा जा सकता है, शायद इसीलिए वो गलतियां करते हैं।
कुल मिलाकर 10 बार के विधायक, कई बार सरकार में कद्दावर मंत्री रहने वाले, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में सदस्य रहने वाले आजम खान मुश्किल वक्त में घिरे हैं। और ये मुश्किल ऐसी है जो वक्त के साथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी तो फैसला सिर्फ एक मामले में हुआ है, 100 से ज्यादा मामले तो पूरे होने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।